अपनी कॉपी और पेन को निकालेंगे, नोट भी करते जाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ये नहीं देखता है क्या किसकी क्या दिक्कत है। लोगों को लगता है शायद इस तरीके से छुटकारा हो जाए तो मैं अच्छे से करने पाऊंगा। वो सदा क्या रोता रहेगा, मगर जो बुद्धिमान है, समझदार है, वो अपने थोड़े से ही परमेश्वर की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। जो आलसी होता है, जो काम करना ही नहीं चाहता, सदा रोता रहता है हमें मिले 25 लाख, 30 लाख मिले, हम दुकान खोलेंगे। मगर जो मेहनती है, जो काम करना जानता है, वो छोटे से शुरुआत करेगा, वो थैले से शुरुआत करे, जानेगा इतनी मेरी सामर्थ नहीं, मैं रो के क्या करूंगा। सेम है परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना। उसका राज क्या है, एक राई के दाने के समान है। वो कहता है तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। तो उसका राज राई के दाने के समान है। उस विधवा के घर में फाइनेंशियली ज्यादा दिक्कतें आई, वो रो सकती थी, मेरे कर्जे उतारे जाए, मेरी तकलीफें दूर किए जाए, मगर उससे कहा गया कि जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर दे, मुझे दे दे। तो सेम चीज उसने क्या हुआ, दिमाग लगाने से बजाय, अपना दिमाग चलाने के बजाय परमेश्वर पे भरोसा रखा, कितना है ही है। तो उसने क्या किया, उसे लिया को दिया और सेम एलिशा को भी दिया तेल के रूप में, और उसके जीवन में क्या हुआ, बढ़ोतरी आई, बरकत आई, उसने अपना कर्जा उतारा और उस विधवा ने खा के रोटी तृप्त हुई और उसका जीवन यापन अकाल के दिन में चलता रहा। तो दो लोगों के जीवन में कार्य हुआ, एक ने तेल बेच कर क्या किया, अपना कर्जा उतार दिया, अपना दुख, अपना बंधन उतार दिया, और एक ने अकाल के दिन में सुखी होकर वही भोजन खाती रही। क्या करने से, वो छोटे से राई का दाना जो था, वो सोच सकती थी, दिमाग चला सकती ये मेरा है, मगर उसने क्या किया, परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया, और वो क्या हुआ, इतना फल लाया कि उसको अकाल के दिन में भी वो खिलाता रहा जो उसने बोया। और सब जगह क्या था, रो रहे थे, और उसके घरों में क्या था, आनंद था। सेम है, जब आज आप बोते हैं, आंसू बहाते हुए बोते हैं, तो नाचते गाते हुए उसे काटने पाते हो। वो दुख में भी काटोगे, वो सुख में भी। हरदम बीज कब बोए, वो दिन हो या रात हो, सुबेरे भी बो, सांझ को भी बो, क्या जाने कौन सा रिजल्ट लेकर आ जाए। वो दुख में भी बो और शांति में भी बो, कौन सा रिजल्ट ला दे। तो परमेश्वर का राज्य क्या है, राई के समान है। अगर एक किसान जाके खेत में दिन रात चिल्लाए आसमान पे और अपनी जमीन की ओर निहारे, ये क्यों नहीं फल उगा रही है, बीज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने बोया नहीं। तो रोने चिल्लाने से खाली नहीं होगा। तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, शांति दी, तो हमें क्या होगा, उसे बोना पड़ेगा। उस किसान को जमीन में पहले बीज बोना पड़ेगा, तब उसको आशा आएगी, उसको विश्वास आएगा और बहुत आयत से वो काटने पाएगा। तो यही काटने का सिलसिला ही है। ये गलत रवैया है। बहुत से लोग कहते हैं पहले हम देखेंगे परमेश्वर करेगा कि नहीं, पहले हमको ठीक करके दिखाए। तो परमेश्वर को कुछ लेना देना है क्या, आपको ठीक करके आपको खुश करना चाहता है क्या, नहीं। अपने वचन को वो तोड़ना नहीं चाहता है। बहुतों को क्या होता है, पहले ही ठीक कर देता है, बहुतों को पहले ही आशीष दे देता है, बिना कुछ प्रार्थना किए, कुछ भी नहीं करते। उसकी वो दया है, अनुग्रह है, आपकी वो मेहनत नहीं है, वो चीज नहीं है। वो कैसे कार्य करता है, हम उसी के ऊपर छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है। तो परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग अलग। उसने कहा पहले तू विश्वास कर, अब ये क्या होगा, कार्य होगा। विश्वास का यही नियम है। पहले कहते पहले हमको ये चीज, पहले हमको ये हो जाए तो मैं मानूंगा, मैं जान जाऊंगा। वो कौन सा आपको खुश करने वाला है। उसका कार्य करने का अलग अलग तरीका है। वो कहता पहले विश्वास कर तो ये चीजें हो जाएंगी। तो पहले क्या हमें दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जब वो कहे तो बाकी उसकी इच्छा पूरी होती है, जैसा वो कार्य करना चाहता है। पहले हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हम सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है हर एक के हृदय रूपी पटिया में बस जाए। कोई अंधकार की शक्ति इन बीजों को इनके हृदय से, इनके कानों से, इनके दिमागों से चुराने ना पाए, और 100 गुना रिजल्ट को लेकर आए, फल को लेकर आए। जो कुछ बोले कि जो कुछ आज मैं सुनूंगा उस पर चलूंगी, उसको सुनाऊंगी भी, अपने जीवन में लागू करूंगी, उसी के अनुसार मैं सोचूंगी, उसी के अनुसार चलूंगी। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु, इन वचनों को मैं यीशु के लहू में कवर करते हैं। धन्यवाद, आमेन। क्योंकि जो आप ये वचन सुनते हैं ये खोखली बातें नहीं, क्योंकि ये स्वर्ग से उतरती है, परमेश्वर की ओर से होती है। और यही क्या है, वचन आत्मा है और जीवन है, यही आपके जीवन में कार्य करेगी। तो जो वचन सुने अपने हृदय को कठोर नहीं नर्म करे, कि जो कुछ मैं सुनूं उसे मैं मानूंगी भी। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 से 21 वचन में कोई पढ़े एक जन। यीशु और निकुदेमुस। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने जाकर यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस है, वो आया पर यीशु से मिलने। हाँ, ये अभी पूरा वो समझ में उसको नहीं आ रहा, मगर यीशु पर थोड़ा बहुत विश्वास करता है। यीशु मसीह ने उसको शिक्षा दी कि तुम्हें ये चीज नहीं मालूम है नया जन्म के बारे में। तो उसने कहा नया जन्म का मतलब कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, दूसरा जन्म जैसे बोलते हैं, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तू हमारी गवाही ग्रहण नहीं कर। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास हो? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ हम इसी को समझेंगे यीशु और निकोदेमस के बारे में। यीशु ने क्या दिया? आज का जो टॉपिक है, नया जन्म कैसे पाए, हाउ टू बी बॉर्न अगेन, ये तो टॉपिक है। और इसमें लिखा है यीशु और निकोदेमस। यीशु ने निकोदेमस को नया जन्म के बारे में शिक्षा दी। बहुत से भ्रम होते हैं दुनिया में, बहुत प्रकार की शिक्षाएं हैं, ऐसे ही है, सब जगह अलग अलग है कि 3 बार जन्म, 5 बार जन्म। जबकि बाइबल इस विषय में क्या कहती है?
एक यहूदी ऐसा दावा करते थे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु प्रभु जानता था कि उनका विश्वास सच्चा नहीं था। यीशु मसीह यहूदियों से ही जन्मा है और भी लोग प्रचार करते थे यहूदियों में, परंतु प्रभु जानता था कि उनका विश्वास सच्चा नहीं था। निकोदेमुस एक अपवाद था, एक अपवाद था। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, अपवाद होते हैं, उसी में से एक ये उदाहरण था। प्रभु ने जान लिया कि उसमें सच्चाई को जानने के लिए एक सच्ची लालसा है। प्रभु ने जान लिया निकोदेमुस के अंदर सच्चाई को जानने के लिए एक सच्ची लालसा है। कुछ लोगों के अंदर सच्चाई जानने की लालसा ही नहीं रहती है। कुछ लोग कान की खुजली के कारण इधर भटकते हैं, उधर भटकते हैं, वहां जाते हैं कि जो मेरे हिसाब से बताया जाए, मेरी परिस्थिति के हिसाब से बताया जाए, जो मुझे अच्छा लगे, जो मैं आंसू बहा रही हूँ, जो मैं रो रहा हूँ, उसी तरह मुझे सांत्वना दी जाए। हाँ, बिचारी हो, तुम ऐसी हो, वैसी हो, बहुत प्रकार की शिक्षाएं। मगर निकोदेमुस के अंदर क्या था? सच्चाई जानने की लालसा थी। सच्चाई है क्या? अगर मैं जान जाऊंगा उसी तरह स्वीकार करूंगा, तोड़ मड़ोड़ के ना पेश करूंगा, इतना चलता है, ऐसे ऐसे करके वैसे हो जाएगा। जो 3 के 1 जो आरंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है लाइन, इसको जोड़ने के लिए कहा जा सकता है फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। इसको हम जोड़ सकते हैं पहली लाइन में की, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखा। निकोदेमुस अपने लोगों के बीच में एक शिक्षक के रूप में जाना जाता था। शायद वह प्रभु से शिक्षा लेने आया था ताकि वह अपने इस अतिरिक्त ज्ञान के साथ यहूदियों के बीच में जा सके। निकोदेमुस शिक्षा लेने आया था, वो अपने लोगों के बीच में शिक्षा देता था। उसका जो अतिरिक्त ज्ञान था, जितना उसका ज्ञान था, जितनी उसकी लिमिट थी, उससे ज्यादा लेने आया था कि इसको लेकर मैं अपने लोगों के बीच में मैं दूंगा। बाइबल में यहाँ ये नहीं बताया गया है कि निकोदेमुस रात को क्यों आया, दिन में क्यों नहीं आया। वो यहाँ लिखा है निकोदेमुस क्या आया? रात को आया। रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। रात को क्यों आया? कुछ भी मान लो, उसे शर्म महसूस हो कि फरीसियों को मालूम चल जाए दिन में जा रहे हैं मिलने, विरोध उत्पन्न हो जाए। हाँ, बात समझ में आ रही ना? और उसके अंदर जानने की सच्चाई थी, लालसा थी, यीशु मसीह पर विश्वास करता था। और क्योंकि प्रभु को अधिक से ज्यादा तक यहूदी विश्वास नहीं करते थे, मान लो इसीलिए वो रात को गया होगा। मगर अवश्य ये है कि वो गया, वो यीशु मसीह के पास गया। निकोदेमुस ने प्रभु को परमेश्वर के द्वारा भेजे गए रब्बी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी इस प्रकार के चिन्हों को परमेश्वर के प्रत्यक्ष सहायता के बिना नहीं दिखा सकता, उसके सहायता के बिना नहीं दिखा सकता। अपनी सारी शिक्षा के बाद भी निकोदेमुस प्रभु को देह रूप में प्रकट परमेश्वर के रूप में नहीं मानता था। वह उन अनेक लोगों के समान था जो आज कहते हैं, उस समान था जो आज भी कहते हैं यीशु मसीह को। बहुत से लोग कुछ न कुछ मानते हैं। आप क्या मानते हैं? यीशु मसीह कौन है? कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह एक महान व्यक्ति था, एक अद्भुत शिक्षक था, एक आदर्श एग्जाम्पल था, उदाहरण था। और इस प्रकार की जो बातें हैं, ये पूरा जो कथन है सत्य का, ये दूर ही है, पूर्ण रीति से सत्य से क्या है? दूर ही है। ये सारी चीजें जो आदर्श का उदाहरण है, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ उसको मानते हैं, दूसरे कि नहीं वो भविष्यवक्ता था, उसने बहुत प्रकार का कार्य किया ना, इसीलिए कहते वो भविष्यवक्ता था, ये था, वो था। लेकिन वो प्रभु यीशु परमेश्वर था और है। हम वचन से कई बार बता चुके, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था और है। अगर पढ़ते जाओ आराम से तो पहले प्रभु यीशु का उत्तर निकोदेमुस द्वारा अभी अभी कही गई बात से संबंधित नहीं लगता। हमारा प्रभु कह रहा है, निकोदेमुस तू मुझसे शिक्षा ग्रहण करने आया है, परंतु वास्तव में तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। तू शिक्षा तो लेने आया है, मगर तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसके पास जाएगा शिक्षा लेने, उस पर विश्वास करेगा ना, तभी तो शिक्षा लेने जा रहा है आगे बढ़ने के लिए ना। मगर यीशु मसीह कहते तुझमें एक चीज की कमी है, अभी तुझे नए सिरे से अभी पहले जन्म लेना होगा। इस विषय में परमेश्वर ने उसको क्या दी? शिक्षा दी। यीशु मसीह ने कहा यहीं से तुझे आवश्यकता है क्या लेने की? शुरुआत करने की आवश्यकता है। यहीं से तुझे नया जन्म लेने की क्या है? आवश्यकता है, अथवा तू परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। शिक्षा तो लेने आ गया, परमेश्वर का राज्य है, बहुत सारे शिक्षा फैली है, सही भी है, गलत भी है, मगर स्टार्टिंग कहाँ से है? प्रभु ने अपने इन अद्भुत वचनों का आरंभ इस लाइन से किया, सच सच
यहाँ भी पढ़े ना, सच सच कहता हूँ। ये वाक्यांश हमें इस सच्चाई के लिए सचेत करते हैं कि प्रभु द्वारा अब एक महत्वपूर्ण सच्चाई दी जाने वाली है। जब वो कह रहा है मैं सच सच कहता हूँ, जैसे कोई बात कर रहा हो, बात करते करते बोल दे कि अब मैं जो कह रहा हूँ सच सच कह रहा हूँ, उस पर ध्यान देना।